हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 17 नंबर विधि, जिसमें हमारी 17 नंबर विधि है व्यतिरेकी विधि। अब इस विधि में होता क्या है कि मान लो कि हमको हिंदी पढ़ानी है और साथ में दूसरी भाषा भी पढ़ानी है। तो हिंदी पढ़ाते समय हम किसी अन्य भाषा का सहारा लेते हैं, जैसे किसी की क्षेत्रीय भाषा का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो भाषाओं की समानता और असमानता का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के अंदर हम नाउन पढ़ा रहे हैं, मान लो। अब नाउन पढ़ा रहे हैं तो उसको हिंदी में सहारा लेंगे तो हम बता देंगे बालकों को कि देखिए, इसको हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, और हिंदी की परिभाषा के अनुसार इंग्लिश में बता देंगे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और जितने भी नाम है वो संज्ञाएं साथ में हिंदी में बता दिया। अब बात ये आती है कि समानता और असमानता का रोल क्या है। समानता और असमानता का रोल देखते हैं कि मान लो कि इंग्लिश में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और हिंदी में 3। अब बात ये रहेगी कि यहाँ पे कोई समानता नहीं है, यहाँ पे असमानता है। तो इसीलिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में एक सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और हिंदी में सहायक क्रिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो वो क्या है? असमानता है। अब मान लो आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे हो, उसमें नदियाँ पढ़ा रहे हो, नील नदी और गंगा नदी आपको पता है। आप ऐसे बोल दो कि नील नदी का पानी भी कृषि के लिए उपयोग में किया जाता है और गंगा का भी कृषि के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ये तो समानता है भाई, इसको हर कोई बड़ा बता देगा। आप असमानता बताइए कि नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो वो क्या असमानता हो गई वहाँ पे। तो उसकी एक मोस्ट विशेषता है। अब बात करते हैं किताबी भाषा के अनुसार। किताबी भाषा में क्या परिभाषा है इस विधि की। भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक दो भाषाओं को एक साथ पढ़ाते समय, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट करने का प्रयास करता है, तो वह उन दोनों भाषाओं को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाते हुए तुलनात्मक रूप से सिखाते समय उनकी समानता और असमानता, यहाँ पे 2 वर्ड है, समानता और असमानता, आपको अच्छी तरह से जान गए समानता और असमानता का रोल क्या है यहाँ पे इस विधि में, को स्पष्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, जैसे अंग्रेजी भाषा सिखाते समय जब शिक्षक हिंदी का सहयोग लेता है तो वह उन दोनों भाषाओं में पाई जाने वाली जैसे संज्ञा यानी नाउन क्या है इंग्लिश में, और संज्ञा हिंदी में हो गया प्रोनाउन यानी सर्वनाम, प्रनाउन यानी सर्वनाम, और वर्ब यानी क्रिया, और ये हिंदी में हो गई क्रिया, समान रूप से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें वर्ब भी पढ़ानी है इंग्लिश में और हिंदी में क्रिया भी पढ़ानी है, तो वो क्या है, हिंदी में पता है बालक को तो इंग्लिश वाली आसानी से समझ जाएगा, अगर इंग्लिश का पता है तो हिंदी वाली आसानी से समझ जाएगा। जबकि जहाँ अंग्रेजी भाषा में सहायक क्रिया का उपयोग होता है, उसी प्रकार हिंदी में सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होता। सहायक क्रिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो क्या है, असमानता है। एक विशेष बात आ गई यहाँ पे। इस प्रकार बालकों को अन्य भाषा सिखाते समय इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक मोस्ट बात यहाँ पे है कि भोलानाथ तिवारी हैं, उन्होंने कहा है कि द्वितीय भाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है इन्होंने। द्वितीय भाषा शिक्षण यानी दूसरी भाषा सिखाते समय जब इस विधि का उपयोग किया जाता है तो यह सर्वश्रेष्ठ माना है उन्होंने। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को सर्वोत्तम माना है द्वितीय भाषा शिक्षण में। तो द्वितीय भाषा शिक्षण में किस व्यतिरेक विधि को सर्वश्रेष्ठ माना है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक भाषा में समानता और दो भाषाओं में समानता और असमानता का
उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 विधियों के नाम दे देगा जिसमें एक ये दे देगा, तो आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा कोई लंबी वाली बात नहीं है कि अगर मैं आपको और ज़्यादा लिखवाता, जैसे किताबी भाषा के अनुसार आपको परिभाषा बता दी, और ये उदाहरण हो गया कि भाई संज्ञा पढ़ानी है तो संज्ञा इंग्लिश में बता दो, बालक इंग्लिश में जानता है तो इंग्लिश में बता दो, अगर संस्कृत में पढ़ाना है तो संस्कृत में बता दो भाई, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि 17 विधि हो चुकी हैं। 2 विधि ऐसी हैं जिसमें एक खेल विधि है, खेल विधि का बहुत बड़ा रोल रहता है, और एक प्रायोगिक विधि है जिसको आप बोल सकते हैं जैसे प्रयोगशाला में उपयोग में ली जाने वाली, तो उस विधि को लेके बात करेंगे। 2 विधियाँ हैं वो जो हमारी रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 4 विधियाँ और रहेंगी, 4 या 5 लास्ट है। उसके बाद हमारा पाठ्यक्रम शिक्षण टीचिंग मेथड को लेके कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो भाषाई कौशलों पे बात करेंगे, जो चार कौशल होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जैसे शिक्षण कौशल होते हैं उन पे। लगभग आपके पाठ्यक्रम में सेकंड ग्रेड के अंदर 10-15 कौशलों की बात की गई है, तो उनको लेके बात करेंगे। और रही बात ये कि मूल्यांकन रीट में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, तो उसकी बात करेंगे। इतने में हमारा रीट का और सेकंड ग्रेड का दोनों का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सेकंड ग्रेड और प्लस रीट संस्कृत पेडागोजी को लेके, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एसएसटी की अगर पेडागोजी हो जाए तो सेकंड ग्रेड भी हो जाएगी और रीट की भी सिमिलर दोनों की साथ में चलेगी। संस्कृत और एसएसटी दोनों की साथ में चलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कोई भी पाठ्यक्रम में त्रुटि हो रही है कहीं पे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आप नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमने यहाँ पे गलती की है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं, हाँ ये हो सकता है कुछ लोगों में भ्रमित होता है कि यार ये थोड़ी सी चीज़ लिखी हुई बड़ी होनी चाहिए, लिखित में बड़ी होनी चाहिए, बोला लिखवाए, तो भाई आपको पता है कि मूल बात आपको समझ में आ रही है, मूल बात आपको बता दी जाती है, तो उसके बाद कितना ही लिखा हो ना, किताबी ज्ञान है तो किताब में तो बहुत सारे वर्ड यूज में किए जाते हैं, भाषा का हेर फेर होता है, भाषाई शब्दों का हेर फेर होता है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कल बात करेंगे 18 नंबर विधि पे। थैंक यू, धन्यवाद।